कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। और अब तुम अपनी डीठ पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष आए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के नाम को ध्यान करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वशक्तिमान है, तू सब कुछ करने वाला पिता है। आज ये वचन मेरे यीशु के जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना में यीशु फलवाना है। इस वचन को प्रभु हम नहीं प्रभु तेरे आत्मा हमें बोलकर हम बात करने पाएंगे। और जितने यहाँ बैठे प्रभु को अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से नहीं, प्रभु तेरी आत्मा की समझ के द्वारा इस वचन को समझने आपके नाम को धन्य करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। जब हम यहाँ को उसकी पहली आयत यानी 13वीं आयत को पढ़ते हैं, सुनो उसे ध्यान से पढ़ना, थोड़ा धीरे धीरे। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक बरस बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हाँ, बाइबल कह रहे हैं कि हम एक वर्ष कहीं जाकर कुछ लाभ कमाएंगे, है ना। ऐसा सोचते ना, हम इस साल में ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ बाइबल इस बात को हमें समझाती है कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने समय की सराहना करें। हम बस हमें क्या करना है कि जो समय है ना, आप सिर्फ बोलने में नहीं कि हम एक साल वहां जाकर, पता चला एक साल आप गए और बर्बाद कर दिए। कई लोग क्या सालों बर्बाद करते थे सिर्फ सोचने में बोलने में, लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन यहाँ आज का वचन आपको इस बात को समझाना चाहता है कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने समय की सराहना करें। जो समय प्रभु ने आपको दिया है, केवल एक दिन, है ना, आप एक दिन किस तरह से बिताते हो, इसका लेखा प्रभु को आपको देना है, मुझे भी देना है। 24 घंटे मुझे मिले, उन 24 घंटे में मैंने क्या काम किया, कितने घंटे, आप इसको कैलकुलेट कीजिए। समय बहुत कीमती। आप अपने समय की सराहना नहीं करते ना, आप ऐसे ही बैठ के चूल्हे के सामने आग जलाते रहते, लकड़ी फूकते रहते हैं। केवल कितनी लकड़ियां हम भी मतलब में फूकते हैं, केवल हम हीटर के पास बैठे बैठे तापते हुए कितनी बार कितने यूनिट खर्च करते हैं, कुछ पता नहीं। बाइबल इस बात को कहती है कि हम सिर्फ बातें करते रहते हैं ना, बैठ कर क्या करेंगे, पूरा 3-4 घंटे इस साल में मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इतना लाभ हमें हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। बट उस समय को आप कैसे व्यतीत करते हैं, योजना बनाना जरूरी है। हमने 36 तारीख को बैठ कर प्रार्थना हमने विषय रखे, लेकिन उन विषयों को पूरा करने के लिए मैं और आप कर क्या है, हम अपने समय की सराहना कैसे करते हैं। मेरा इन दोनों छुट्टियां चली, तो इन छुट्टियों में मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ आराम नहीं, मुझे प्रार्थना करना जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है 10 दिन के बाद मेरे पास इतना अच्छा समय नहीं होगा, मैं काम में बिजी हो जाऊंगा। लेकिन इस ठंड में जो मौसम परमेश्वर ने मुझे दिया, इस ठंड में मुझे करना क्या है कि केवल हीटर के सामने बैठ कर या आग का ढेर ताप कर करना जरूरी है और 4 लोगों को बैठा कर, ये जरूरी नहीं है। परंतु ये जरूरी है कि मैं इस समय को कैसे लाभ उठाऊं, इस समय में मैं ऐसा क्या कर जाऊं जो मेरे खुदा को, मेरे परमेश्वर को पसंद है। हम सबको ठंड लगती है, हम सबको गर्मी भी लगती है, हम सबको बारिश में भी आना मुश्किल है, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है, ये साल का पहला संडे है ना, हम दुनियावी चीजों में भागने वाले नहीं, बल्कि मुर्दों को अपने मुझे गाड़ने।
हम आज का दिन कैसे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए पहली चीज, हम व्यक्तिगत रूप से अपने समय की सराहना करें ताकि हम इसमें लाभ उठा सकें। और समय एक कीमती मामला है। समय क्या है? ये जो याकूब उसका 4:13 से लेके 17 पद पढ़ते हैं, यहाँ समय के बारे में बड़ा है ना। अगर हम उसकी 14वीं आयत पढ़े, 14वीं के बाद, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। आमीन। बाइबल क्या कह रही है? 14वीं आयत कह रही है कल के विषय में आपको पता है। आज जो आपको मिला है, इस आज में आप क्या कर रहे हो कि कल के विषय में आप जान पाए। कैसे पढ़ेंगे? तो पूरा पढ़ो। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। केवल 14वीं आयत ही पढ़ना है। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। हाँ, आपका जीवन, मेरा जीवन क्या है? भाप के समान है। अभी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? हम कितने स्वस्थ, कितने हट्टे घट्टे हैं, कितना बढ़िया से हैं, लेकिन कल क्या है पता है? आज मैं आपको इतना बढ़िया दिख रहा हूँ, कल मैं उठ पाऊंगा या नहीं पाऊंगा इसकी गारंटी है किसी की नहीं, मेरी नहीं, आपकी भी नहीं। और बाइबल कह रही है कि जो समय है वो एक कीमती मामला है जो आज आपको मिला है। इस आज को आप अपना कैसा सही करते हैं ताकि आप कल देखने पाए। हम सब चाहते हैं कि हम इस साल को पूरा देखें। हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दें। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत इससे आशीष में हो। लेकिन उस कल को सही करने के लिए आज आप क्या करें? आज जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, इस कीमती समय को समझकर आप कल के लिए क्या हो रहे हैं? आपका आज किस प्रकार से जा रहा है? यदि आज आपका दुनियावी बातों में गया है, पूरे दिन आप बिजी रहे हैं, पूरे दिन आपने संसारिक बातें की हैं, पूरे दिन आपने गाली गलौज किया है, पूरे दिन आपने बुराई भलाई की है, पूरे दिन आपने सब गलत काम किए, रात को आप बैठ कर सोचिए कि जो मैंने पूरे दिन किया है उसके एवज में कल खुदा मुझे कल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। आप जज कीजिए खुद अपने आप को, कोई और जज नहीं करना है आपको। आपको खुद अपना पक्ष रखना है परमेश्वर के सामने। आज मैंने पूरे दिन में ये किया, क्या ऐसा करके मैं कल देख पाऊं? क्योंकि बाइबल कह रही है तुम्हारा जीवन है ही क्या? भाप के समान है। भाप थोड़ी देर दिखती है, बाद में क्या लोप हो जाती है। हम डींगे मारते हैं, हम घमंड करते हैं कि हम कल ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा बिजनेस करने वाले हैं, है ना। मैं भी कह रहा हूँ हम ये खरीदेंगे, आने वाले समय में हम ये करेंगे, परंतु उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ? आज जो समय परमेश्वर ने मुझे दिया, इन 24 घंटे मुझे दिया, इस 24 घंटे देने का मतलब क्या परमेश्वर का? कि प्रभु चाहता है हम वो करें जो उसकी इच्छा है, ताकि वो कल हमें फिर से दिखाए, उसके बाद और साल हमें दिखा सके। पता चला हमें ये साल मिली, ये दिन मिला, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? सारे गलत काम कर रहे हैं। हम समय की वैल्यू नहीं समझते। मैं फिर पिछली बार भी मैं इस बात को बोला, समय की अगर वैल्यू समझना है, समय की, है ना। एक औरत, मैसेज को देख रहा था, ये सोनम, है ना, 2-3 दिन पहले ही मैं बता रहा हूँ कि एक औरत जब एक बच्चा कंसीव करती है और वो 4 महीने उसको पालती है, 4 या 5 महीने या जो भी 3 महीने हो जाते हैं, और उसके बाद वो एक खबर सुनती है, बाद में डॉक्टर कहता है कि आपका मिसकैरेज हो गया, आपका बच्चा चला गया। आप सोचिए उस पर क्या बीती। वो 4 महीने उसको क्या कर रही है? पाल रही है, उसको सराह रही है कि अरे ये बच्चा मेरे जीवन में आएगा, खुशियां लेकर आएगा, और अचानक ये खबर मिल जाए कि ये खत्म। तो 4 महीने उस औरत से पूछना कि वो कितना उस समय दर्द भी सहेगी, कितनी पीड़ा भी सहेगी, और अचानक उसके सामने बात आ जाए कि ये बच्चा नहीं रहा, कितने दुख की बात थी। समय क्या वो 4 महीने वापस उसके लौट सकते हैं? नहीं है। एक बच्चा जो 11 साल 12 साल से, मैं इस बात के लिए भी देख रहा था,
कि 12 साल से परेशान है, जो बोल नहीं पाया है, जो चल नहीं पाया है, जो कुछ कह नहीं पाया है, लेकिन वो अचानक परमेश्वर उसको ठीक करता है, तो क्या वो 12 साल उसको वापस मिलेगी? हम इस चीज को समझना है। लेकिन हमारे पास परमेश्वर ने हमें हाथ पैर अच्छे दिए, हमें बोलने के लिए जुबान भी दी, आंखें भी दी, हुस्न जीवन भी दिया, लेकिन हम क्या इसमें अपाहिज बने रहते हैं? आप अपाहिज से पूछिए जो 12 साल से बेकार है, उसने 12 साल में कितना खोया, लेकिन आपको सब कुछ मिला, फिर भी आपने पाने के बाद भी खो दिया। आप तो अपाहिज नहीं है, लेकिन आप अपाहिज बने रहे इन 12 साल, 10 साल, 11 साल है। अपाहिज कैसे? हम तो अनपढ़ है, हमें बोल हम कैसे पैदल पढ़ेंगे? आप प्रयास कीजिए, है मीरा का प्रयास देखिए, उसने हिंदी नहीं पढ़ना सीखा लेडीज मीटिंग में, और वो बता रही कि पढ़े लिखों का नंबर आ रहा था, 4-5 बेटियां वो पढ़ी लिखी भी है, मैं अनपढ़ हूं। कैसे आ गया उसका नंबर? समय को कीमती जानना जरूरी है। कई बार हम समय को कीमती नहीं जानते, अरे ऐसे ही चलेगा, चलने दो, ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों चलता रहे? आप कोशिश करना शुरू कीजिए, प्रभु आपके जीवन से भी बड़ा काम कर सकता है, प्रभु आपको बदल सकता है ना। जवानों को लेकर अगर मैं बात करूं, समय की वैल्यू को समझता हूं। हमारे बच्चे नहीं कमाते कुछ, इसलिए उन्हें पैसे की वैल्यू नहीं मालूम, कपड़ों की वैल्यू नहीं मालूम, खाने की वैल्यू नहीं मालूम, है ना। हम क्या करेंगे? अगर हमने कटोरी में सब्जी रख दी है, मैं अगर तमाम आटा हमारे घर पर आया है, हम जानते ना, हम पूरे एक दिन, अभी कौन बोला कि 800 रुपये नहीं कटे, बाबा ने कि 800 रुपये कितनी बड़ी बात है एक दिन। बट कई बार हमारे बच्चों को नहीं मालूम, क्योंकि उन्हें समय की वैल्यू नहीं मालूम, क्योंकि उन्हें पता नहीं 800 रुपये क्या है। उनके लिए 800 रुपये क्या है? आशीष के लिए या कशिश के लिए रिचार्ज कराएंगे हम 800 रुपये का, या एक कपड़ा ले लेंगे, उसके बाद अगर पसंद आया तो पहनेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। उन्हें अगर यही चीज मामा से पूछी जाए 800 रुपये की वैल्यू, उनकी कोशिश ये है कि मेरी कैसे भी करके एब्सेंट ना लगे, क्योंकि 800 रुपये गए तो 2-3 दिन का खर्चा निकलना है, वो नहीं निकल पाएगा, है। समय की वैल्यू मैं बहुत सही है, मेरा बजट कमाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से लोगों ने रखा है, और उसके बाद मैं नागा नहीं करता। जीवन बीमारी में भी ड्रिप मेरे लगी हुई है, मैं गया, मैंने कहा अगर एक दिन नहीं गया तो 1500 या 1700 रुपये का नुकसान होगा। अगर मेरी एक्शन लगी, भलाई मेरी नहीं लगती है, और फिर भी मुझे ये रहता है कि अगर लगा दी मैनेजर ने तो 1700 रुपये बहुत है। अगर ज्यादा 1700 लोगों 3400 हो गए तो एक महीने मेरे बच्चे की 1 महीने की फीस, और अगर वो लग गई एब्सेंट उसका लॉस। इस समय की कीमत को मुझे और आपको पता है, इन बच्चों को नहीं, लेकिन हमें वचन के अनुसार, मैं बार-बार क्यों कहता हूं, हम अपने बच्चों को भी समय की कीमत बताना जरूरी है। इन्हें ये बताना जरूरी है कि अगर आप पूरे दिन सोओगे उससे आपका लॉस है, आप असफल नहीं है। कई बार माँ बाप इस चीज पर ध्यान नहीं है, बच्चे हैं कर रहे हैं, करने दो, है? मैं और आप इस चीज को समझाना है, 1 घंटे की वैल्यू समझो, है। हम आपको खाने को दे रहे हैं, लेकिन इस खाने के बदले में हमें आपसे ये चाहिए, है। मैं इनको पहना रहा हूँ, मैं इनको खिला रहा हूँ, या मैं इनको घुमा रहा हूँ, तो उसके सामने मैं इनके सामने कंडीशन भी रख रहा हूँ कि मुझे आपका ये वाला रिजल्ट जो मैं इनसे मांग सकता हूँ। हम सब समय की कीमत को समझना है, और अपने बच्चों से भी उस समय की कीमत को मांगना है। भाई मैं आपके लिए 12 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपसे चाहता हूँ कि इतने घंटे आप मुझे पढ़कर दिखाओ, आपके मार्क्स ये आना जरूरी है।
आपकी वैल्यू ये होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम कमा रहे हैं, हम पूरा दिन लगकर कमा रहे हैं, सुबह से शाम तक खेत में है, लेकिन अगर शौहर पूरे दिन मोबाइल देख रहा है, क्या फायदा है आपका पूरे दिन खेत में काम करने का? क्योंकि आप अगर पूरे दिन खेत में काम करते हैं और उसके बाद ये सिर्फ मोबाइल देख रहा है, तो आपकी वो मेहनत बेकार है। समय को कीमती जानना सबके लिए, हम लोग हैं एक दूसरे के बने हुए हैं। यदि आपका पति बाहर कमाने गया है, वो कुछ बेचारा क्या कर रहा है, रात को सो भी नहीं रहा है, उन्होंने कहा कि चलो 5 से, उन्होंने सुबह 8 से शुरुआत की 5 बजे तक, उन्होंने कहा अरे तो मैं थोड़ा ज्यादा काम करूंगा 11 बजे तक, तो बच्चों को बहुत अच्छा कर पाऊंगा। अब हाँ, बीवी क्या करती है, पूरे समय मोबाइल में लगी हुई है, बच्चे अपने खेल कूद रहे हैं, और बेचारा वो पिता क्या कर रहा है, 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगा पड़ा है मेहनत करने में कि मेरे बीवी और मेरे बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी मेरे घर को संभाल रही है, मेरे बच्चों को संभाल रही है। पता चला बीवी मोबाइल को संभाल रही है, बस बच्चों को संभालने की कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे ठंड में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो पति क्या कर रहा है, परेशान होकर कमा रहा है, वो समय की कीमत समझ रहा है। वो क्या कर रहा है कि अगर मैं 5 बजे से 11 बजे तक कमाऊंगा तो उसका डबल मुझे, उसे समय की कीमत पता है कि सोऊंगा नहीं, सो गया या इधर उधर चला गया तो 900 या 950 रुपए जो भी मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, है। वो क्या कर रहा है, जिस समय उसे आराम करना है वो समय आराम ना करके उस समय का सही इस्तेमाल करना है। और जहां बीवी को चाहिए कि अगर मेरा पति इतनी मेहनत से कमा रहा है, मुझे घर की सारी चीजों को व्यवस्थित करना है, चाहे मुझे पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन फिर भी मुझे बच्चों को लेकर बैठना है कि तू पढ़, है, तेरा बाप इतनी मेहनत कर रहा है, वो सो नहीं पा रहा है। बच्चों को माँ सिखाएगी ये बात, बच्चों को क्या पता, बच्चों को ये पता हमारे पापा दूर गए हैं, पैसा लेकर आएंगे, लेकिन वो कैसे पैसा लेकर आएंगे ये कौन है बताने वाला? माँ उसे बैठा के इस बात को सिखाएगी कि इतने इतने पानी में वो काम कर रहा है। कई बार वो स्वेटर भी नहीं पहने हैं, क्योंकि स्वेटर पहन के वो इतने से हाथ नहीं चला पाएगा, है। इतनी ठंड में जब पूरे वो मोजे दे रहा है, रजाई दे रहा है, लेकिन वो खुद कैसे खड़ा हुआ है पानी में, खेत में, ये कौन है घर में ना बताने वाली? समय को सही बताना है। आप 1 घंटे बैठा कर इनको आप परवरिश सही दीजिए, है, देखिए समय की वैल्यू ये समझेंगे या नहीं समझेंगे, है। अब आप बच्चे कहीं और लगे हुए हैं, माँ बाप कहीं और लगे हुए हैं, कैसे बच्चे समय की वैल्यू समझेंगे? इसलिए टाइम टेबल, मेरे और आपके जीवन में टाइम टेबल का होना जरूरी है। और मैंने बोल दिया मैं संडे में आओ चर्च, अगर मैंने बोला संडे में चर्च आओ, अब चर्च आओ, सब पास्टर ने कह दिया कितने बजे आना है। अगर कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई क्या किसी समय आ रहा है, क्या उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आपको कहा गया कि 9:30 बजे आइए, 12 बजे तक आप रहिए, उसकी वैल्यू है, क्योंकि उतने बीच में लीडिंग भी है, भजन संहिता भी है, गवाहियां भी है और प्रचार भी है। आप 12 बजे के बाद चर्च आ रहे हो, कोई प्रॉफिट कुछ नहीं है। हम समय की वैल्यू को समझना जरूरी है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि भाई तुम्हारा जीवन है क्या, भाप के समान है, हम उसमें डींगे ना मारे, है। यहां लगा है समय एक गुजरने वाला मामला है, यदि साल गुजर गए ये वापस आपके पास आने वाली है। जिस औरत ने बच्चा को दिया 4 महीने का 5 महीने का, क्या वो साल को वो बच्चा उसे दोबारा मिलेगा? वो अफसोस रहेगा जिंदगी में कि मैंने जो समय गुजरा उस समय में मेरे साथ ऐसा गुजर गया। हम गुजरे हुए समय को वापस नहीं ला सकते, इसलिए जो गुजरा समय, मैं मनुष्य का धन्यवाद देता हूँ, मैं समय की वैल्यू को बहुत समझता हूँ। मैं इन 2025 तक मैंने बहुत मेहनत की। कई बार मुझे लगा यार इतना काम करने की क्या जरूरत है, थोड़ा आराम कर लो, तो मुझे अभी आराम बाद में करूँगा। हर घंटे को मैंने बड़ी मेहनत के साथ किया, आज भी करता हूँ, है ना। आज उस तरह की मेहनत नहीं है, आज दूसरी तरह की मेहनत है।
बट फिर भी मैं मेहनत करता हूँ। चाहूँ तो मैं ना जाऊँ स्कूल, मेरा सब कुछ सही है, बढ़िया है मेरा, उतना मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। कई बार कहते हैं कि भाई छोड़ दे, इतना काम है ना, मेरे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि नहीं, काम करने में कोई बुराई नहीं है। और इतने कोहरे में कई बार बाइक खास से मारे ना आप चलाओ, कई बार ऐसा जरूरी है कि मैं ग्लव्स नहीं पहन पाता, जिसकी वजह से मुझे आजकल परेशानी हुई गले भले की। तो मैंने कहा अभी ठंडों में क्या पहनना जरूरी है, बट मैं वैल्यू समझता हूँ कि जो समय गुजर गया बैठकर आराम करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। परंतु मुझे पता है कि मुझे अगर 2025 में बहुत अच्छा दिखना है, बहुत बढ़िया दिखना है, या बहुत अच्छा से सेवा को करना है, तो मेहनत करना जरूरी है। परंतु कई बार लोग अपने समय को ऐसे ही गुजार रहे हैं। कई बार बात मेरी बुरी है, आप लोगों के लिए लगता है, परंतु ये सही है। एक साल अगर आप ऐसे ही बिता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वही माँ बाप को भी चाहिए। अगर हमें बच्चा एक साल जन्म करके कुछ दे नहीं रहा है, हम उसका खाना पीना कपड़े लत्ते सब बंद करें, पता चल जाएगा। एक साल तक आप उसकी पॉकेट मनी, मेरी बेटी पूछ रही पापा आप हमें पॉकेट मनी नहीं देते, तो मैंने कहा सबके पापा देते हैं 500 रुपये 1000 रुपये, आप हमें 10 रुपये भी सही से नहीं देते हो, है इतनी बार मांगना पड़ता है। बेटा आपको मैं खाना खिला रहा हूँ, है उस खाने की कीमत कितनी है, बाजार चल के देखो मेरे साथ, है जो खाना आप खा रहे हो, कई बार आपको रेस्टोरेंट में खिला रहा हूँ, बिल देखो आप कितना है, कई बार 700 का 1000 का, ये कहाँ से आएगा? हम चीजों को सही तरीके से, अभी हमारा बच्चा फेल होकर बैठा, लेकिन उसके बाद हम उसे बाइक देना चलाने के लिए, हम उसका मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, बुरा मत मानना भाई, है क्या आपने कभी इस बात तू 12वीं में फेल हुआ, मुझे तुझे इस साल कुछ नहीं लेके दे, एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं लेके दे, वो बिल्कुल राइट टाइम आता। वो जितना फेल हुआ आपने उसको उतना ही प्रोत्साहित किया, जब बाइक लेके जा ये काम कर, तू दिल्ली घुमा, तू वहां घुमा। आपने सोचा कि जो साल गुजरा है, जिस साल में आपने एक साल पैसा लगाया, उसका बजट 1 लाख से ऊपर जाता, खत्म है वो, है समय की कीमत को समझना जरूरी है। आपने नहीं समझा था उन्होंने, इसलिए उसने नहीं समझा। आप दोनों समझते तो वो अपने जीवन में इतने सारे एक्सीडेंट, समय की बर्बादी नहीं करता। हम जो गलत काम करते हैं, जो समय को नहीं समझ पाते, कारण क्या है, उसके बाद वो समय हमें दोबारा मिलेगा नहीं, है? हम अपने बच्चों को कैसी तालीम देते हैं, मैं फिर कहता हूं कि माँ बाप के ऊपर। अगर हमारे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, इसमें बच्चों का दोष नहीं, इसमें माँ बाप का दोष।